नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसिटी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आईएसएल शेड्यूल के बारे में, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली गेम वीक 1 का यहाँ पे जो शेड्यूल है वो अनाउंसमेंट हो चुका है। एंड अगर आप देख सकते हैं कि पहला ही मुकाबला 21 सितंबर को केरला ब्लास्टर वर्सेस बेंगलुरु एफसी के बीच में यहाँ पे जयललिता स्टेडियम कोची में खेला जाएगा। जिसका मतलब हम सबको पता है कि लास्ट ईयर जो फेमस वॉकआउट हुआ था केरला ब्लास्टर के प्लेयरों के द्वारा, उसके बाद इस मैच का काफी ज्यादा हाइप बना है। एंड एफएसडीएल ने सही समझा कि इस मैच के साथ ही आगाज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोहन बगान ओडिशा एंड मुंबई सिटी ऑलरेडी यहाँ पे एफसी कॉम्पिटिशन 18-19 सितंबर को खेल रहे होंगे। तो उनका यहाँ पे फर्स्ट मैच डे में इंक्लूड करना वो सही नहीं होता। तो आई थिंक जो एक बड़ा हाइप वाला मैच अगर उनको करना था तो यही पॉसिबल था कि जहाँ पे मतलब केरला एंड बेंगलुरु के साथ वो स्टार्ट करते हैं। एक जो हाइप चाहिए आईएसएल को वो इसी फर्स्ट मुकाबले के साथ मिल जाती। दूसरे अगर मैच गेम वीक 1 के फिक्सर्स देखें तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर की आईएसएल शील्ड विनर है मुंबई सिटी, वो यहाँ पे अवे मैच खेलेगी अगेंस्ट द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। एंड चेन्नई वर्सेस ओडिशा एफसी के बीच में मुकाबला होगा। मोहन बगान यहाँ पे पंजाब एफसी से टेक ऑन करेगी और ईस्ट बंगाल यहाँ पे जमशेदपुर एफसी से टेक ऑन करेगी। तो काफी इंटरेस्टिंग गेम वीक 1 में यहाँ पे फिक्सर्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड सारा ही टेलीकास्ट यहाँ पे आपको फ्री में जियो सिनेमा एंड स्पोर्ट 18 नेटवर्क के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक फैंस के लिए काफी बढ़िया खुशखबर है। उसी के साथ एक और यहाँ पे आईएसएल के रिलेटेड एक न्यूज जुड़ी हुई है, जो है भाई एफएसडीएल, जो कि मार्केटिंग एंड जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है फॉर द आईएसएल, उसके जो सीईओ है मार्टिन बेन, वो यहाँ पे इस मंथ के एंड पे लीव कर रहे हैं। जी अगस्त 2019 में उन्होंने यहाँ पे टेक ओवर किया था एज एफएसडीएल सीईओ, लेकिन पर्सनल रीजन के चलते वो यहाँ पे अब यहाँ पे एफएसडीएल के सीईओ के जो पोस्ट है या फिर जो पद है वहां से वो हट रहे हैं। एंड इससे पहले स्कॉटिश प्रीमियर लीग में काम कर चुके हैं। उसकी जो रेंजर एफसी है उनका मदर क्लब, वहाँ पे वो एज ए सीईओ काम कर चुके हैं। प्रीमियर लीग में भी सदरलैंड एफसी के लिए यहाँ पे काम कर चुके हैं। तो काफी वास्ट एक्सपीरियंस वाले बंदे थे। एंड एफएसडीएल ने ये बताया कि अभी हम कोई इंटरिम सीईओ यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, एक लंबी प्रोसेस के बाद ही जो फाइनल मेन सीईओ होंगे वो अपॉइंट होंगे। तो ये न्यूज है रिगार्डिंग एफएसडीएल सीईओ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस किंग्स कप के स्क्वाड में यहाँ पे चेंज हुआ है। जी गाइस, इंडिया की जो 23 मेंबर स्क्वाड जाने वाली थी उसमें से 2 मेंबर अमरिंदर सिंह जो हमारे गोलकीपर है एंड सुभाषिष बोस जो कि हमारे लेफ्ट बैक है, दोनों ही एक्सपीरियंस प्लेयर यहाँ पे स्क्वाड के साथ नहीं जुड़ेंगे ड्यू टू द पर्सनल रीजंस। एंड जो हमारी बाकी स्क्वाड है वो यहाँ पे थाईलैंड पहुंच चुके हैं। एंड हम सबको पता है कि 7 सितंबर को पहला ही मुकाबला हमारा इराक के सामने है। तो आई थिंक अमरिंदर पाजी का तो उतना ज्यादा नो डाउट उसका भी कमी जरूर खलेगा, क्योंकि उसका भी रोल हमने देखा है कि जिस तरह से इंटरकॉन्टिनेंटल एंड साफ में खेले हैं वो, जब भी मतलब उनको मौका मिला कहीं पे ये नहीं लगा कि भाई जीएसएस यानी कि गुरप्रीत सिंह संधू की कमी खेलने दी है उन्होंने। लेकिन आपके पास गुरप्रीत सिंह संधू है एंड 2 ही मैच आपको खेलने हैं, तो आई थिंक उतना ज्यादा गोलकीपर में इश्यू नहीं आएगा। गुरमीत सिंह भी अच्छे एक ऑप्शन है। लेकिन जो यहाँ पे सुभाषिष बोस जा रहे हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं लाना, आई थिंक वो एक मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि लेफ्ट बैक में आपके पास आकाश मिश्रा एक ही ऑप्शन है, राइट बैक में निखिल पुजारी आशीष राय 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप एक थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो इतने बड़े मुकाबले के लिए, कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफेंसिव सॉलिडारिटी चाहिए थी इराक के सामने अगर आप देखें तो वहां पे सुभाषिष बोस का ना होना और उसका रिप्लेसमेंट भी ना लाना, आई थिंक वो एक मेरे को डिसीजन समझ में नहीं आया। जबकि आकाश मिश्रा नो डाउट खेल सकते हैं पूरा, नो डाउट, लेकिन आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग टीमों के सामने वो थोड़ा सा डिफेंसिवली उसकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा दिखने को मिलती है। तो लेट्स सी किस तरह से इगो स्टेमिक साहब इस सॉल्यूशन को निकालते हैं, किन को मौका मिलता है लेफ्ट बैक में अगर आकाश मिश्रा का सब्स्टिट्यूशन उनको करना है, तो वो भी एक देखना इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस सुपर कप एंड फेडरेशन कप के रिगार्डिंग एक अपडेट आ रही है कि फेडरेशन कप जो इस सीजन यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था एफएफ ने कि इस सीजन से ही यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, तो इसको यहाँ पे 1 ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि हम सबको पता है कि इस साल का जो जिस तरह का शेड्यूल है, चोकअप शेड्यूल है, तो उसके चलते कहीं पे विंडो नहीं मिल रही कि जहाँ पे फेडरेशन कप को ऑर्गेनाइज करवाया जाए। और उसके अलावा एफएसडीएल के ऑलरेडी मतलब पहले से ही जो प्लानिंग होती है यहाँ पे वो बन चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे फेडरेशन कप को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया है। जबकि सुपर कप के लिए भी यहाँ पे मतलब पहले ये न्यूज पहले एएफएफ ने ये बोला था कि हम इसको साथ में करवाने की कोशिश करेंगे आई लीग एंड आईएसएल के, लेकिन फिर से सेम प्रॉब्लम कि भाई शेड्यूल इतना टाइट है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पे एक सजेशन ये आ रहा है कि जब एशियन कप हो रहा होगा तब जो 1-1.5 महीने की जो विंडो है उसमें वो करवाना चाहते हैं दिस सुपर कप। वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल होंगे कुछ ही, मतलब आप देखिए 23 मेंबर ही आपके इंडिया के जो है वो नहीं अवेलेबल होंगे, तो उस तरह से वो सुपर कप को उस विंडो में भी देख रहे हैं। क्योंकि लास्ट में फिर हमको पता है कि मई मंथ में जिस तरह से पूरी कंडीशन रहती है कहीं पे भी हो काफी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन हो जाती है एंड वो सारी दिक्कतें आती है। तो आई थिंक वो परफेक्ट ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से कि अगर आप मिडिल में करवा देते हो जो जनवरी वाला विंडो है कि जहाँ पे एशियन कप चल रहा होगा,
तो आई थिंक वो परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे प्लेयर्स भी जो बाकी प्लेयर्स जो मतलब नहीं जा रहे हैं ऑब्वियसली एशियन कप, उसके लिए भी एक ब्रेक नहीं रहेगा और एक कंटिन्यूअस लगातार वो खेलते रहेंगे। तो आई थिंक वो एक अच्छा डिसीजन रहेगा। तो लेट्स सी किस तरह का फाइनल शेड्यूल यहाँ पे सुपर कप का बनता है। बाकी फेडरेशन कप नेक्स्ट ईयर के लिए शिफ्ट हो चुका है। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज इस भाई ईस्ट बंगाल फैंस के लिए एक दुखद खबर आ रही है कि यहाँ पे जो जॉर्डन एलसी है, जिसको फाइनल में इंजरी हुई थी और हाफ टाइम से पहले ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था, उसको भाई यहाँ पे न्यूज ये आ रही है कि लॉन्ग टर्म इंजरी हुई है। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म इंजरी एंड ही विल बी मिसिंग आईएसएल फॉर लॉन्ग टाइम, मिनिमम 3 to 4 मंथ्स तो आप मान के चलिए, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इस सीजन के एंड तक आ सकते हैं वो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो ईस्ट बंगाल है उसका रिप्लेसमेंट लाती है कि नहीं ला पाती, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे पेर्दो एलसी, पेर्दो लुकास करके उनके पास ऑप्शन है, तो देखते हैं कि उनको यहाँ पे किस तरह का रोल यहाँ पे मिलता है इस सीजन। आई थिंक ही विल बी क्रूशियल बिकॉज जॉर्डन एलसी हमने देखा है दुरान कप में ही विल बी मतलब इन बैकलाइन लीडर बन के आए थे, और उसकी और लेलेनचुंगला की जो जोड़ी है काफी इफेक्टिव साबित हो रही थी। तो एक बड़ा लॉस है ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल के लिए कि यहाँ पे अपना जो मेन सेंटर बैक है उसको खोना, लेकिन एक बैकअप में उनके पास फॉरेन सेंटर बैक है। तो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म विदाउट जॉर्डन एलसी। सो दैट्स इट रिगार्डिंग गाइस इंडियन फुटबॉल न्यूज़ टुडे, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।